हेलो गाइस, वेलकम टू एमएन एडुकेयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देख लें ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म, है ना, फर्स्ट एम टर्म्स इक्वल टू 2m² प्लस 3m है, देन द सेकेंड टर्म इज। तो हमने एक कंसेप्ट आपको बताए थे कि ए एन इज इक्वल टू होता है यानी Sn माइनस 1। तो ये आपको ऑलरेडी इसी थ्योरी को अप्लाई करना है इसमें। तो यानी इसी को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हमें मांग रहा है कि सेकेंड टर्म, तो यानी a2 इज इक्वल टू, सोल्यूशन में a2 अगर निकालने के लिए हमें क्या करना है, s2 माइनस s1। यानी देखो बच्चों कि sm का गिवन वैल्यू है ना, Sm इज इक्वल टू होता है 2m स्क्वायर प्लस 3m, ठीक है। तो ये आपका Sm का वैल्यू है। तो यहाँ S2 है, तो जहाँ m है वहाँ हमारा क्या है, 2 है। तो m का वैल्यू 2 रख करके पुट करना है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि अगर 2m स्क्वायर यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू m का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, ब्रैकेट दे देना है। क्यों? क्योंकि S2 का वैल्यू है ये, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, अब यहाँ आपका क्या करना है, m का वैल्यू बैठाना है। यानी m इस वैल्यू में हमें 1 बैठाना है हर जगह, जहाँ m है वहाँ m के जगह 1 बैठा देना है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 6, ठीक है। अब माइनस, अब हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ हो जाएगा आपका 14 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो मुझे उम्मीद है कि आपका A2 का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जितने हमने थ्योरी बताए हैं उसी थ्योरी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई AP है जिसका A का वैल्यू गिवन है 8 है, A10 इक्वल टू माइनस 19 है, यानी N का वैल्यू 10 है, N, ठीक है। द वैल्यू ऑफ D क्या है, बहुत आसान है, MCQ वाला। देखिए यहाँ कहता है कि ध्यान से समझो, हमने जब जनरल फॉर्म बताया था कि AN बराबर, ध्यान से समझो बच्चों, AN बराबर क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस, एक कम होता है N माइनस 1। यानी अगर 10 है N का वैल्यू तो 9 हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू D। यही हमारा जनरल फॉर्म, AP का N टर्म का जनरल फॉर्म है। तो N टर्म का क्या है, जनरल फॉर्म है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का क्या रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई A10 है ना, A10 इज इक्वल टू आपका दिया गया है माइनस 19। यानी A10 का मतलब A प्लस 9D। अब A प्लस 9D मैंने डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि N का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखो A प्लस क्या लिख देंगे हम, 9D। हमने थ्योरी में आपका पूरा चीज़ डिस्कस किया है इसके बारे में। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन उठ करके आ गया, है ना, यह कंसेप्ट आ गया।
अब a का वैल्यू गिवन है, a इक्वल टू 8 है, तो 8 अगर हम बैठा देते हैं तो 9d, तो हमें अननोन वैल्यू को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है। किधर रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपका हो जाएगा 9d इज इक्वल टू हो जाएगा -19 माइनस प्लस है तो -8 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना? -27। माइनस माइनस ऐड होगा लेकिन माइनस साइन होगा, ठीक है। तो 9d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -27/9, दैट मीन्स -3, यानी d का वैल्यू बच्चों आपका आ चुका है -3। तो अब -3 आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आपका क्वेश्चन है एपी, है ना, कोई एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका SN बराबर इतना दिया गया है। देन द फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो बच्चों, यही क्वेश्चन इससे पहले हम लोग बना चुके हैं। तो हमें सबसे पहले AN निकाल लेना है। अगर AN अगर निकालने में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आप वैल्यू के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्या कि फर्स्ट टाइम ही मांग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दे रहे हैं कंसेप्ट क्या है इसका। तो AN इज इक्वल टू होता है, हमने बताए थे AN क्या होता है? AN इज इक्वल टू होता है SN माइनस SN-1, यानी किसी भी AN निकालने के लिए n टर्म का सम को nth-1 टर्म के सम को घटाने पे AN मिल जाता है। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो डायरेक्टली हम रख सकते हैं कि भाई अगर A1 निकालना है तो A1 इज इक्वल टू ही आपका क्या होता है? S1 के इक्विवेलेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपका SN का वैल्यू दिया गया है 4n² माइनस n, ठीक है। तो अब इस वैल्यू में अगर पुट करेंगे AN इज इक्वल टू हो जाएगा S1 के इक्विवेलेंट, तो यानी 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 4 × -1 यानी 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया, A1 का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें D निकालने के लिए दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है, यानी A2 माइनस A1। जब आपका A2 निकल चुका है तो हम A2, क्योंकि A1 अब हम निकाल चुके हैं तो हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? A2, क्योंकि तभी हमारा D निकल सकता है। तो A2 इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1। तो S2 आपका 2, तो आपका 2 का वैल्यू बैठा दीजिए 4 × 2n², यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2। अब माइनस S1 का वैल्यू बैठाइएगा तो S1 बराबर A1 ही होता है। S1 बैठाइएगा तो 4 × 1, है ना, 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपका वैल्यू निकल के आ चुका है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 2 कितना जा 14, माइनस 4 माइनस 1 3, माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 16, 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 आपका 11 आ गया। तो आपका A2 11 हो गया। तो नाउ द D बराबर, नाउ तो आपका यहाँ D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो अब A2 का वैल्यू 11 आ चुका है, A1 का वैल्यू हमारा 3 है, तो D का वैल्यू हो जाएगा 8। इस तरीके से हमने A और D निकाल चुके हैं। तो आपका इस क्वेश्चन में ये 3 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में इसी थ्योरी के इर्द गिर्द में पूछते हैं। हमें थ्योरी को समझने की ज़रूरत है, ना कि हर एक क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। जब इस तरीके से आप समझ करके बनाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।